तू बेकार औरत है। मैंने तुझे तलाक दे दिया है। तुरंत जनरल के महल से निकल जा। शिया हुआइमिंग, मैंने इतने साल तुम्हारी सेवा की और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। दीदी, तुमने इतने सालों में जनरल के लिए एक भी बच्चा नहीं पैदा किया। 3 तरह के अधर्म हैं और वंश न चलाना सबसे बड़ा है। फिर जनरल को दोष कैसे दे सकती हो? बिल्कुल सही। मैं एक महान जनरल हूँ और तुम सिर्फ एक अंडे न देने वाली मुर्गी हो, बेटा पैदा न कर सकने वाली मूर्ख औरत। तुम कैसे बन सकती हो मेरे महल की मालकिन? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। शिया हुआइमिंग, अगर इन सालों में मेरे परिवार का धन सहायता नहीं होता तो तुम आज कहाँ होते? अच्छा, तो आज यह जनरल भी तुम पर एक एहसान करेगा ताकि तुम्हें रात में बदमाशों का सामना न करना पड़े। शिया हुआइमिंग, तुमने रखेल को बढ़ावा दिया और पत्नी को तलाक। तुम्हारा अच्छा अंजाम नहीं होगा। बहुत ठंड लग रही है। ठंड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्यों? मैंने आखिर गलती क्या की? मुझे क्यों नहीं चाहते? मैं तुम्हें चाहता हूं। महाराज, महाराज, रानी माँ ने आपको तुरंत महल वापस बुलाया है। जरूरी काम है। यह अचानक हुआ है। जब मैं सब कुछ संभाल लूंगा तो जरूर आकर तुम्हें महल ले जाऊंगा। जब यह व्यक्ति जागे तो नाम पूछकर इसे घर पहुंचा देना। जी। बुरा हुआ। यह व्यक्ति कहाँ गया? माँ, हम लौट आए हैं। माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। माँ, आप आराम करिए। आओ। लौट आए? आज पढ़ाई कैसी रही? माँ, आज गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया वह मुझे याद हो गया है। सच में? माँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व सम्राट ने अपना उद्यम आधा पूरा नहीं किया था, जबकि रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज दुनिया 3 हिस्सों में बंटी हुई है। माँ, मैं आपके पैर दबाता हूँ। कितने अच्छे बच्चे हो। माँ, वे मुझे और भैया को क्यों गाली देते हैं? कहते हैं कि हम पिता के बिना के प्यारे बच्चे हैं। तुम प्यारे नहीं हो। तुम्हारे पिता बस बीमार होकर चले गए हैं।
महाराज की जय हो। महाराज 10,000 साल जिए। बेटा माँ को प्रणाम करता है। माँ, कुछ दिनों में आपका जन्मदिन है। यह तो पूरे देश का उत्सव है। मुझे कोई जन्मदिन नहीं मनाना। मुझे पोता चाहिए। माँ, बेटा, मुझे कब तक पोता गोद में लेना पड़ेगा? माँ, अभी मैं राजकाज में व्यस्त हूँ। मुझे परवाह नहीं, मुझे पोता चाहिए, मुझे बस पोता चाहिए। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ और एक भी पोता नहीं है। तुम मुझसे कहते हो कि मैं पूर्वजों का सामना कैसे करूं? पूर्व सम्राट, मुझे तुमसे शर्मिंदगी है, पूर्वजों से शर्मिंदगी है। मेरा बेटा 27 साल का हो गया है और एक भी बच्चा नहीं है। आगे चलकर देश की सत्ता कौन संभालेगा? माँ, आप तो इस देश की महारानी हैं। अगर कोई आपको इस हालत में देख लेगा तो यह कैसी शोभा देगा? जल्दी उठिए। मुझे परवाह नहीं। पोता नहीं है तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इज्जत आबरू की क्या परवाह? माँ, मुझे उन औरतों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस पोता चाहिए। बस पोता हो जाए तो मैं कल मर भी जाऊं तो भी मेरी आंखें मुंद जाएंगी। पूर्व सम्राट, मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। तुमने उस वक्त मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले लिया? माँ, चूंकि आपको बच्चे इतने पसंद हैं तो आपके जन्मदिन के मौके पर मैं आदेश देता हूँ कि तीसरे दर्जे और उससे ऊपर के सभी अधिकारी अपने परिवार के साथ महल में आकर आपको शुभकामनाएं दें। मेरा बेटा हरम में जाता ही नहीं। जरूर इसलिए क्योंकि उसे बच्चों की प्यारी हरकतों का पता नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को महल में बुलाया जाए ताकि उसका मन पिघल जाए। क्या करूं? मेरे पास तो अपना पोता ही नहीं है। बस दूसरों के बच्चों को देखकर ही मन बहलाना पड़ता है। अरे हाँ, मुझे याद आया, सेनापति के महल की मुखिया महिला मेंग जूलियन बहुत सभ्य और गुणवान है और बच्चों के चित्रों वाली कढ़ाई में माहिर हैं। उनसे कहो कि वो अपने घर के बच्चों को भी लेकर आएं। जी, आज्ञा। छोटे हुआन, छोटे सेन, छोटे यू, आओ, अंडे खाने के लिए आओ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। लो। धन्यवाद नानी। लो। माँ, धन्यवाद नानी। तुम फिर से अंडे लेकर आ गई। धन्यवाद नानी। अगर भाभी को पता चला तो फिर डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, माँ चुपके से आई है, तुम्हारी भाभी को पता नहीं चलेगा। जूलियन, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। सब मेरी ही कमजोरी है। मैं तुम्हारा न्याय नहीं दिला सकी। माँ, आप ऐसा मत कहिए। इन तीनों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे पता था तू ये बूढ़ी चुड़ैल फिर से घर का सामान इस तलाकशुदा औरत के पास ले आई है। हटो। भाभी। तू मुझे भाभी मत कह। मेरी ऐसी बेशर्म ननद नहीं है। यू मेई, तू इतनी बुरी बातें कैसे कह सकती है? जूलियन ने इन सालों में काफी दुख झेला है, काफी बदनसीब रही है। हे बूढ़ी चुड़ैल, मुझसे ये सब मत कह। दे दे यहाँ। और तू, जबकि सेनापति महाराज का बहुत विश्वास पात्र है और उसका सितारा बुलंदियों पर है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन तुझे तलाक देकर घर भेज दिया गया। अब तेरी वजह से तेरा भाई सेनापति से भी बिगड़ गया है और दरबार में उसका बुरा हाल है। तूने मेरे घर को बदनाम कर दिया और ये तीनों बच्चे पैदा कर लिए। रोज घर में मुफ्त खाते हैं। तू एक बेशर्म अपशगुन है। हम बच्चे नहीं हैं। मेरी माँ को गाली मत दो। तुम सब बच्चे ही हो। तेरी माँ एक तलाकशुदा औरत है। तलाक के बाद उसने दोबारा शादी ही नहीं की और तुम तीनों बच्चे पैदा कर लिए। रोज बस मुफ्त खाते हो। तू मेरी माँ को गाली देती है। मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। हटो। अरे तुम तीनों बच्चे, एक दिन मैं तुम सबको बेच दूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। शाही फरमान आया है।
ये तीनों बच्चे कितने जाने पहचाने से लग रहे हैं। महाराज। मिंग ज़्यूलियन, महारानी की आज्ञा है कि तुम 3 दिन बाद महल में आकर उनके जन्मदिन के समारोह में शामिल हो। महाशय, आप कह रहे हैं कि महारानी मुझे महल में बुला रही हैं? बिल्कुल सही, महारानी ने तुम्हें बुलाया है। ये बच्चे सब तुम्हारे हैं? जनरल के महल वालों ने कहा है कि मिंग ज़्यूलियन कई सालों से बच्चा पैदा नहीं कर पाई, इसलिए उसे तलाक दे दिया गया। यह तो बहुत जन्म देने वाली लगती है। महाशैली, महारानी की आज्ञा है। मिंग ज़्यूलियन को अपने घर के बच्चों के साथ लेकर महल में जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आना है। जी। मेंग ज़्यूलियन, तुम यह अभागिन, तुमने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है। जब से तुमने इन तीनों प्यारे बच्चों को घर लाया है, घर में एक भी चीज ठीक नहीं चल रही। तुमने मुसीबत खड़ी कर दी है, तो इन तीनों प्यारे बच्चों को लेकर दूर जाकर मर जाओ। हमारे घर को बर्बाद मत करो। प्यारे बच्चे, पैसे के दुश्मन हमारे घर की चीजें खाने के लायक नहीं है। लियान, कहीं ये जनरल का महल तो नहीं जो अभी भी तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं? शायद वे। माँ, आप चिंता न करें, मैं किसी भी हालत में उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। झाओ मिंग, जिस व्यक्ति को मैंने तुम्हें ढूंढने को कहा था वह कहाँ है? महाराज, क्षमा करें, इन 6 सालों में मैं लगातार खोजता रहा हूँ, लेकिन यह मामला महाराज की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए इसे चुपके से करना पड़ रहा है और इसीलिए थोड़ा और समय लगेगा। पूरे 6 साल हो गए हैं और कोई खबर नहीं है। अगर उसने शादी कर ली है तो फिर क्या होगा? मेरे लिए गति बढ़ाओ। उस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा, चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित। सबकी जांच करो। महाराज, यह शादीशुदा लोगों की भी जांच करनी है? झाओ मिंग, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? महाराज, मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता। मैं अभी काम में जुट जाता हूँ। तुमने मुझे बहुत याद आती हो। सम्राट का मौखिक आदेश है। आज महारानी का जन्मदिन है। महारानी को बच्चे पसंद हैं। जो कोई भी महारानी को खुश करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। महारानी का शुक्रिया। महारानी को प्रणाम। सब उठ जाओ। महारानी का शुक्रिया। इन बच्चों को देखो, हर एक बहुत प्यारा है, खासकर वो तीनों कितने सुंदर लगते हैं। ये बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे सब पसंद हैं। अगर इनमें से एक भी मेरा पोता होता तो मैं कल मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं। सम्राट कहाँ है? महारानी, सम्राट को कुछ प्रशासनिक काम निपटाने हैं। काम? इस तरह तो वह कभी भी मुझे पोता नहीं दिला पाएगा। जल्दी करो, ऊपर जाकर महारानी को प्रणाम करो। हाँ। महारानी माँ को बच्चे पसंद हैं। अगर फैनर महारानी को पसंद आ जाए तब धन दौलत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी। महारानी माँ, हटो हटो, जल्दी हटो। ठीक है। सब नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, नीचे जाओ, नीचे। ये मेरे पोते तो हैं नहीं, सब इधर क्यों घुस आए हैं? यह बच्चा कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? अजीब बात है, मुझे ये तीनों बच्चे देखकर अजीब सा लगाव क्यों महसूस हो रहा है। इसका मुंह बादशाह साहब जैसा है, इसकी नाक बादशाह साहब जैसी है, इसकी आंखें बादशाह साहब जैसी हैं।
ये किसके बच्चे हैं? कितने प्यारे लग रहे हैं। यह प्यारा सा बच्चा यहाँ कैसे आ गया? अगर इनमें से एक भी मेरा पोता होता तो कितना अच्छा होता। आओ। महारानी माँ को सादर प्रणाम। ये मेरे 3 बच्चे हैं। जल्दी। महारानी माँ को प्रणाम करो। दादी माँ, महारानी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। इस बच्चे की जुबान कितनी मीठी है। एक बार में 3 बच्चे, सचमुच बड़ा भाग्य है। अगर मेरा बेटा मुझे इतना बड़ा पोता दे सके तो सचमुच पूर्वजों की कृपा होगी और मैं मरते समय संतुष्ट रहूंगी। आओ आओ आओ, मेरे पास आओ। महारानी माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। महारानी माँ, आज आपका जन्मदिन है और यह बेशर्म तलाकशुदा औरत इतनी हिम्मत करके इस दावत में आ गई है। यह सचमुच आपकी कोई इज्जत नहीं करती। नहीं महारानी माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे आदेश मिला था कि मैं अंदर आ। महारानी माँ, यह एक तलाकशुदा औरत है और इसने 3 पता नहीं कहाँ के बच्चे ला रखे हैं और आपके जन्मदिन के दावत में आई है। यह पूरी तरह से शाही प्रतिष्ठा का अपमान है। क्या यह सच है? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो बेशर्म और अनैतिक होते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। चुप रहो। मेंग जूलियन, तुम एक तलाकशुदा औरत हो। तुमने खुद किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाए, वह तो ठीक भी था, लेकिन तुमने इतनी हिम्मत करके इन 3 नाजायज बच्चों को महारानी माँ के जन्मदिन पर ले आई। तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हारे इरादे बहुत खतरनाक हैं। तुम मेरी माँ को गाली मत दो। हम नाजायज नहीं है। तुम नाजायज ही हो। 6 साल पहले तुम्हारी माँ को जनरल के महल से निकाल दिया गया था और उसने फौरन किसी मर्द के साथ संबंध बना लिए, तभी तो तुम पैदा हुए। महारानी माँ, मुझे पहले से ही शक था कि वह किसी दूसरे मर्द के साथ है, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इन 3 नाजायज बच्चों को आपकी जन्मदिन की दावत पर ले आएगी। महारानी माँ, यह औरत बेशर्म है। इसके कपड़े उतारकर इसे सुअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए। नहीं। मेंग जूलियन, तुम कहती हो कि तुम्हारे बेटे नाजायज नहीं हैं, तो उनके पिता कहाँ हैं? मैं बच्चे के पिता, वह मर चुका है। मर गया? हरामी, तुम झूठ बोल रही हो। महारानी माँ, आपके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर यह बदनाम औरत बेशर्मी से 3 हरामजादों को लेकर आपके जन्मदिन के दावत में आ गई है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। धृष्ट। महारानी माँ, कृपया शांत हो जाए। शुक्र है ये तीनों हरामजादे हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं रखते, नहीं तो मैं भी फंस जाती। मेंग जूलियन, तुम बेशर्म और कुल्टा औरत हो। तुम और तुम्हारे ये हरामी 1000 टुकड़ों में काटे जाने के काबिल हो। नहीं, मेरे बच्चे हरामी नहीं हैं, उनके पिता है। हरामी, मैंने तुझे तलाक दिया और तूने तुरंत 3 इतने बड़े हरामजादे पैदा कर लिए। कितनी बेशर्मी है। सुन ले, तू इन बच्चों को मेरे सिर मत मरना। महारानी माँ, ये तीनों बच्चे, जाहिर है कि इसने किसी पराये मर्द के साथ अवैध संबंध बनाए हैं। नहीं, मेरे बच्चे हरामी नहीं हैं। अब भी मुंह चला रही है। तलाक के बाद तूने दूसरी शादी नहीं की और अब तक बच्चों के पिता का नाम भी नहीं बता सकती। अगर ये हरामी नहीं है तो और क्या है? माँ, जुड़ियाओ, यू डरो मत। भैया तुम्हारी रक्षा करेगा, माँ की भी रक्षा करेगा। ये बच्चा तो मातृभक्त है। दुर्भाग्य से मेंग जूलियन बहुत ही अश्लील है। दुस्साहसी मेंग जूलियन, अब भी सच नहीं बताओगी? जनरल के कहे अनुसार वो व्यभिचारी आखिर कौन है? महारानी माँ, न्याय कीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महारानी माँ, मुझे यूनान गोंग के आदेश मिले थे, इसलिए मैं बच्चों को लेकर महल आई हूँ।
हरामी। अब भी बहानेबाजी। तू एक व्यभिचारिणी, बदनाम औरत होकर 3 हरामजादों को लेकर महल में आ गई है। तुझ में कितना दुस्साहस है। मैं तो देखना चाहती हूँ कि वह कमीना व्यभिचारी आखिर है कौन। शायद कोई सड़क का भिखारी होगा। तुम झूठ बोलते हो। मेरे पिताजी भिखारी नहीं हैं। चुप रहो। तू एक ऐसा हरामी है जिसे अपने पिता का नाम भी नहीं पता। तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। तुम हरामी हो। तुम्हारा पूरा परिवार हरामी है। छोटे हरामी, तू मौत को बुला रहा है। जिया हुआइमिंग, अगर तुमने मेरे बच्चों को एक उंगली से भी छुआ तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। रुको, वहाँ मत जाओ। यह अभागिन हमें कब तक तबाह करेगी? क्या तू महारानी माँ को नाराज करना चाहती है? महान जनरल को नाराज करना चाहती है? ऐसे 3 हरामजादों को जन्म देकर परिवार को बर्बाद कर दिया। मर भी जाए तो अच्छा है। महारानी माँ, इस बेशर्म औरत को उसके 3 हरामजादों के साथ डंडों से पीट पीट कर मार डालना चाहिए। यह बेशर्म औरत उसे और उसके 3 प्यारे बच्चों को डंडों से पीट पीट कर मार डालना चाहिए। नहीं, नहीं, मेरे बच्चों को मत छेड़ो। महारानी माँ, महारानी माँ, कृपा करें, मेरी बेटी और पोते पोतियों को माफ कर दे। मेरी बेटी का जीवन बहुत दुखों भरा रहा है। सब मेरी ही कमजोरी है। मैं उसके लिए न्याय नहीं दिला सकी। तू यह बूढ़ी चुड़ैल शिया हुआइमिंग, तूने अपनी बेटी को ठीक से नहीं संभाला और अब महारानी माँ से दया की भीख मांग रही है। शिया हुआइमिंग, तू इंसान नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नानी को मारने की? मैं बड़ा होकर तुझे जरूर सबक सिखाऊंगा। अच्छा, तू एक छोटा सा बच्चा है और इतनी हिम्मत दिखा रहा है। महारानी माँ, मेंग परिवार ने अपनी बेटी को अनुशासन नहीं सिखाया और उसने इतना घिनौना काम किया है। यह वाकई शर्मनाक है। कृपया महारानी माँ उन्हें दंड दे ताकि दूसरे भी सबक लें। मेंग ने बेटी को जन्म तो दिया पर संस्कार नहीं दिए। यह निश्चित रूप से उसकी गलती है। लेकिन तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है, इसलिए बस 30 कोड़े लगाए जाए। नहीं, महारानी माँ, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। वो कोड़े नहीं सह पाएंगी। सारी गलती मेरी है। हर गलती मेरी है। इसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। शूलियन, बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। सब मेरी ही कमजोरी है। मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकी। तेरे साथ ये सब होने दिया। नहीं, नानी, नानी। महारानी माँ, कृपया मेरी माँ को छोड़ दें। अगर मारना ही है तो मुझे मारें। मेरी माँ को मत मारिए। महारानी माँ। शूलियन, डरो मत। मुझे कुछ नहीं होगा। बस तुम और तीनों बच्चे सही सलामत रहो, बस इतना ही चाहिए। माँ। नानी। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें मेरे साथ इतना कष्ट सहना पड़ा। माँ, माँ। महारानी माँ, जान बख्श दीजिए। सारी गलती इस नीच स्त्री की है। मैं 1000 बार मरने लायक हूँ, लेकिन मेरी माँ और मेरे तीनों बच्चों का इसमें कोई हाथ नहीं है। महारानी माँ, कृपा करें, मेरी माँ को माफ कर दें। नानी। माँ। बच्चे, अब भी नहीं बताओगा वह बच्चा आखिर किसका है? महारानी माँ, गलती मेरी ही है। कृपया मेरे बच्चों को और मेरी माँ को माफ कर दें। बच्चे अभी छोटे हैं और मेरी माँ बिल्कुल निर्दोष है। महारानी माँ। चुप रहो। मेंग शूलियन, तूने इतनी शर्मनाक हरकत की है और अब माफी मांग रही है। बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ, आपको खून लगा है माँ। कोई है? ले जाओ इसे। 50 कोड़े लगाओ। जूलियन, 50 कोड़े, या तो मर जाएगी या अपाहिज हो जाएगी। बच्चे, तुमने शांति से रहना नहीं सीखा। किसी मर्द के साथ गलत संबंध बनाए और 3 बच्चे पैदा किए। तुम लाठियों से मारे जाने की हकदार हो। मैंने नहीं किया, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि वह बच्चा कौन है, शायद आज तुम्हारी जान बख्श दी जाए। माँ, माँ, मेरी माँ को परेशान मत करो। जो भी मेरी माँ को परेशान करेगा मैं उससे लड़ूंगा। भैया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई भी मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकता। नहीं,
महाराज आ गए हैं, मेरी माँ को छोड़ दो। धृष्टता। माताजी, आप ठीक तो हैं? कोई है? जल्दी वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाओ। माताजी, जल्दी मुझे देखने दो। आपको कहाँ चोट लगी है? मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई पोता नहीं है, मुझे सताया जा रहा है। मुझे जब भी याद आता है कि मेरा अपना कोई पोता नहीं है, तो लगता है जीने का कोई मतलब ही नहीं है। बेहतर है कि ये तीनों मुझे काट ही खाए। आ जाओ, तुम तीनों मुझे काट खाओ और सब खत्म कर दो। धृष्टता, ये कहाँ से आ गए? महारानी का अपमान करने की हिम्मत। कोई है, इनके माता पिता को मेरे सामने पेश करो। मैं देखना चाहता हूँ कैसे बेशर्म और दुष्ट माता पिता हैं जिन्होंने इतने दुष्ट बच्चे पैदा किए। ये तीनों छोटे बच्चे मारे जाएंगे। महारानी का अपमान करने की हिम्मत, ये तो मौत को दावत दे रहे हैं। इनके माता पिता कहाँ हैं? अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं आए? हट जाओ। महाराज, क्षमा करें, यह मेरी लापरवाही है कि मैंने अपनी बहन को ठीक से नहीं समझाया। ये तीनों बच्चे, ये भी सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए उतावले थे। कृपया महाराज दया करें, इन्हें एक बार माफ कर दें। महाराज, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ब्याही हुई बेटी तो पराई होती है। आप जो चाहे सजा दें, बस इस अभागिन और इसके 3 बेटों को दें। तुम लिंग युमी, तुम बहुत क्रूर हो। वह मेरी बहन और भांजे हैं। महाराज। तुम चुप रहो। महाराज। तुम हो, वह है। क्या सच में वही है? महाराज, यह औरत किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है और 3 बच्चे पैदा करती है। माँ तो है पर पिता नहीं, इसीलिए ये महारानी का इतना अपमान कर बैठे। बिल्कुल बेशर्मी की हद है। तुम इन तीनों की माँ हो। इनके पिता कहाँ हैं? जब तुमने इन तीनों को जन्म दिया है तो इन्हें अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी? शिष्टाचार। महाराज, कृपया क्षमा करें। ये मेरी, इस गरीब औरत की गलती है। मैं वापस जाने के बाद इन पर कड़ी नजर रखूंगी। महाराज, प्राणदान दीजिए। जन्म देना पर शिक्षा न देना, ऐसे माता पिता कैसे कहला सकते हैं? आज इन तीनों ने इतना बड़ा अपराध किया है, हम इन्हें आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? महाराज, प्राणदान दीजिए। इन्होंने हमारी माता को भी दुखी किया है। अगर हम इन्हें सख्त सजा नहीं देंगे तो हम पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं रहेंगे। हमारी माँ को परेशान मत करो। हमने जो किया उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमें मारो बस, हमें। हमने कुछ गलत नहीं किया। पहले तो तुम लोगों ने हमारी माँ को परेशान किया। इन्हें ऐसा देखकर हमारा भी मन दुखी हो रहा है। महाराज, दया कीजिए। सारी गलती मेरी, इस गरीब औरत की है। कृपया इन तीनों बच्चों को छोड़ दीजिए। उसे ऐसा देखकर हमारा मन भी पसीज रहा है। महाराज, क्षमा करें। मैं, ये गरीब औरत, इसके बाद इन पर कड़ी नजर रखूंगी। महाराज, प्राणदान दीजिए। माँ, महाराज दया कीजिए। ये तीनों बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। अगर इनमें से एक भी मेरा पोता होता तो मैं मरकर भी खुश हो जाती। महाराज, यह औरत मेरे द्वारा त्यागी हुई है। आज यह बेशर्मी दिखाते हुए इन तीनों बच्चों को लेकर रानी माँ के जन्मदिन के समारोह में आ गई है और रानी माँ का अपमान भी किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मेरे बच्चों को मत मारो। महाराज, दया कीजिए। महाराज, मेन जुलियन ने स्त्री धर्म का पालन नहीं किया, 3 बच्चों को जन्म दिया और रानी माँ का अपमान किया। इसका अपराध बहुत बड़ा है। अरे कोई है, बाहर ले जाकर डंडों से मार डालो। नहीं महाराज, महाराज, महाराज दया कीजिए। रानी माँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, बस मेरी बेटी की जान बख्श दीजिए। कृपया मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, मैं विनती करती हूँ। माँ, महाराज दया कीजिए। मेरी माँ को छोड़ दो,
मैं मानता हूँ मैंने गलती की। तुम्हारी माँ को छोड़ दें? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे पिता हैं? उस व्यभिचारी को बुलाओ, वह तुम्हें बचाए। वह व्यभिचारी कहाँ है? बाहर आओ। हे औरत, और तुम्हारे ये तीनों बच्चे यहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे पिता नहीं चाहिए। मैं ही वह बच्चा हूँ। कृपया मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे फिर कभी पिता नहीं चाहिए। दूर हटो। देखो तो, यह सच में वही बच्चा है। कृपया। वे खुद ही मान रहे हैं। दुर्भाग्य से देश का अपना कानून है, घर का अपना नियम है। तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। तुम्हारी वह कमीनी माँ और तुम्हारी माँ का वह कमीना प्रेमी, दोनों को मरना होगा। हमारी माता को कभी इतना दुख नहीं हुआ। हम इस मामले को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। मेरी माता को कभी ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। इस मामले को मैं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगा। ये साधारण नारी दोषी है। अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए प्राण त्यागने को तैयार हूँ। महाराज, कृपया मेरे तीनों बच्चों को क्षमा कर दें। माँ, यह आपकी बेटी की अकर्मण्यता है। आगे चलकर आपको कष्ट होगा मेरे इन तीनों बच्चों की देखभाल करने में। शियूलियन, लगता है यह एक कर्तव्यपरायण बेटी है। बस दुर्भाग्य से इसने व्यभिचार किया है, नैतिकता और सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया है। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। दासिया साम्राज्य हमेशा से श्रद्धा के सिद्धांत पर चला है। ये तीनों बच्चे इतने उद्दंड और अनियंत्रित हैं। बड़ों के प्रति कोई आदर नहीं रखते। अगर मैंने इन्हें माफ कर दिया तो क्या मैं एक योग्य सम्राट कहलाऊंगा या फिर एक योग्य पुत्र? महाराज का कथन एकदम सही है। दासिया साम्राज्य श्रद्धा के सिद्धांत पर चलता है। इस मामले में वास्तव में कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। तुम झूठ बोल रहे हो। हमने कुछ गलत नहीं किया। महाराज, कृपया क्रोध शांत करें। धृष्टता, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई महारानी माँ का अपमान करने की? मैं कैसे नहीं कर सकता। हमने कुछ गलत नहीं किया। महारानी माँ आपकी माँ है। आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। यही तो श्रद्धा है। तो फिर हम तीनों ने भी अपनी माँ की रक्षा करने की कोशिश की है, अपनी नानी की रक्षा करने की। यह भी तो श्रद्धा ही है। क्या दासिया राजवंश श्रद्धा के सिद्धांत पर नहीं चलता? यह दासिया श्रद्धा के सिद्धांत पर चलता है, ये सच है। महाराज, ये बच्चे भी तो अपनी माँ को बचाने के लिए व्याकुल थे। मजबूरी में ऐसा किया। ये भी तो श्रद्धा से प्रेरित था। यह वैद्य कहाँ है? जरूरत नहीं है। कृपया महारानी माँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निश्चित ही इन्हीं लोगों ने माता को दुख पहुंचाया है। मैं इन्हें अभी कठोर दंड देता हूँ। महाराज, इस साधारण नारी के नाती ने जानबूझकर महारानी माँ का अपमान नहीं किया। कृपया महाराज दया दिखाएं, इन्हें माफ कर दे। कृपया महारानी माँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महाराज से विनती है, कृपया मेरे तीनों बच्चों को क्षमा कर दें। इन 3 बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे बस दुख हो रहा है। बच्चे का अपनी माँ की रक्षा करना गलत नहीं है। हर किसी को अपनी माँ की रक्षा करनी चाहिए। हे मेरे पुत्र, मेरा दिल टूट रहा है। अगर मेरी मृत्यु हो गई और तुम अकेले रह गए, भविष्य में तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई बच्चा नहीं होगा, तो कितना दयनीय होगा। माता, आपका पुत्र अपनी गलती मानता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो फिर उसे सुधार क्यों नहीं रहे? देखो तो, ऐसी एक साधारण स्त्री भी अपने प्रेमी के साथ 3 बच्चे पैदा कर सकी। तुम्हारी उम्र 27 वर्ष है और तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है। तुम तो उस प्रेमी से भी नीचे हो जिसे सब कोस रहे थे। तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। माता,
हे पूर्व सम्राट, मैं वास्तव में बिल्कुल जीना नहीं चाहती। जब मैं मर जाऊंगी, बेटे, तुम मुझे अपने पिता के पास मत दफनाना। मुझे उनका सामना करने का साहस नहीं है। माँ, मैं तो महाराज के सबसे करीबी लोगों में से एक हूं। महाराज की चिंता दूर करना मेरा फर्ज है। मिंग जूलियन, तुमने महारानी मां के जन्मदिन के भोज में उपद्रव मचाया और 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर महारानी मां का अपमान किया। तुम्हें डंडे से मार डालना चाहिए। जल्दी बताओ कि वह कुटिल प्रेमी कौन है। बताओ वह कुटिल प्रेमी कौन है। हाँ, वह घृणित कुटिल प्रेमी। और यह स्त्री, दोनों का कोई अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। महाराज, यह स्त्री और तीनों बच्चे महारानी मां का अपमान कर चुके हैं। उन्हें इतना दुखी कर दिया है। उन पर कठोरतम दंड लागू होना चाहिए। महामंत्री, महारानी मां का अपमान करने का क्या दंड है? महाराज, उसके 3 पीढ़ियों को समाप्त कर देना चाहिए। नहीं महाराज, कृपा करें। महाराज, महाराज, हमारे महान शिया देश में महिलाओं और बच्चों के लिए रियायत हो सकती है, लेकिन इन 3 बच्चों का असली पिता निश्चित रूप से सबसे नीच और घृणित व्यक्ति होगा। उसे किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। महाराज को तुरंत उस स्त्री के कुटिल प्रेमी की तलाश के लिए आदेश जारी करना चाहिए। उसे टुकड़े टुकड़े करके मार डालना चाहिए। उसकी चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। ठीक है, महिला और बच्चों को छोड़ दो, लेकिन उस कुटिल प्रेमी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जल्दी बताओ, बच्चों का असली पिता कौन है? स्त्री, सच सच बताओ। महान शिया देश पुत्र के कर्तव्य से शासित होता है। मैं तुम्हें महिला और बच्चे होने के नाते तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन बच्चे पैदा करके उन्हें सही राह न दिखाना पिता का दोष है। इन 3 बच्चों के असली पिता को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। महाराज सही कह रहे हैं। इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम हो। स्त्री, अब तक क्या तुम उस आदमी का नाम नहीं बताओगी? बताओ, क्या तुम 3 बच्चों को लेकर महारानी मां के जन्मदिन के भोज में उसके कुटिल प्रेमी के इशारे पर आई थी? बताओ। नहीं, पता नहीं। पता नहीं? अगर तुम अब भी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तेरे 3 बेटों को मार डालूंगा। मैं बताती हूँ। मेरे बच्चों को मत मारो। मुझे नहीं पता। मुझे सचमुच नहीं पता। अब भी नाटक कर रही है ना? ठीक है, मैं खुद उन्हें मार डालूंगा। नहीं, मेरे नाती पोतों को मत मारो। माँ, नानी, माँ, नानी, कोई है? कोई आओ, इसे बाहर खींच ले जाओ। माँ, उसे बचाओ। नानी, माँ, दादी। माँ, कमीने, देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से मरने वाली है। इस वक्त तक भी तुम उस नीच मर्द को बचाने में लगी हो। यह कमीनी बेशर्म है, घटिया चरित्र की है, उस बच्चलन के साथ भागी फिर रही है। बहुत ही नीच है। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। 6 साल पहले। क्या? 6 साल पहले? क्या सच में वही है? मैं ही वह बच्चलन हूं। कमीनी, जल्दी बता, वह मर्द कौन है? अगर तुमने उस मर्द का नाम नहीं बताया तो तुम्हारे 3 छोकरों को मार डालूंगा। नहीं, मेरे बच्चों को मत छो। मुझे मारो, मुझ पर वार करो। मेरे बच्चे मासूम हैं। तू यह कमीनी, तू उस कमीने को इतना बचा रही है। मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए थी। पहले ही तुझे तलवार से मार देना चाहिए था। महाराज, यह कमीनी सुधरने वाली नहीं है। अब तक भी वह उसे बचा रही है। उस नीच घटिया कमीने को राजसी प्रतिष्ठा का इतना अपमान कर रही है। कृपया महाराज आदेश दें, इस कमीनी को और इन 3 कमीनों को एक साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। मुझे सच में नहीं पता। 6 साल पहले बरसात की रात, मैं
मैं एक बग्घी में उठी थी। क्या? तुमने क्या कहा? तू यह कमीनी, तू बग्घी में मर्द के साथ भागी फिर रही थी। बरसात की रात, बग्घी। क्या वह वही है जिसे मैं 6 साल से ढूंढ रहा हूं? महाराज, इस तरह की बच्चवन औरत के साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी चाहिए। महाराज, कृपया उनके तीनों खानदानों को मारने का आदेश दें। तीनों खानदानों को मारना क्या ज्यादा सख्त नहीं होगा? मैं देख रही हूँ, आखिर ये औरतें और बच्चे हैं। इन्हें छोड़ दो, उसके उस कमीने को पकड़ लो और उसे सजा दो, बस। अच्छा हुआ मुझे पहले से पता था कि तू एक बेशर्म औरत है। मैंने तुझे तलाक दे दिया है। मैं तुझे बता दूं, इस दुनिया में सिर्फ सबसे बड़ा कमीना ही तेरे साथ भाग सकता है। तुम हो ना? जरूर तुम हो। उस वक्त मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए थी। मुझे तुझे तलवार से मार देना चाहिए था। आज मैं महाराज, महारानी मां और सभी मंत्रियों के सामने ईश्वर का काम करूंगा। मेरी माँ को चोट मत पहुंचाना। तीनों छोकरे, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। शिया हुआइमिंग, अगर तुमने मेरे बच्चे के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुमसे लड़ मरूंगी। तू यह कमीनी, तूने मुझे मारा। तूने खुद स्त्री धर्म नहीं निभाया, उस कमीने के साथ भागी। सुन ले, आज तुझे और तेरे कमीने को कानूनी सजा दी जाएगी। शिया हुआइमिंग, तूने मुझे गाली दी। शिया हुआइमिंग, बेशर्म तो तुम हो। तुमने कहा था मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब मेरे 3 बच्चे हैं। साफ दिख रहा है। आखिर समस्या किसकी है? अरे, यह कहना मुश्किल है। हाँ, देखो यह प्यारा है। क्या कुछ पता चल गया है? नहीं, उसे मरना ही होगा। तुम्हारा यह प्यारा, तुम मौत के मुंह में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? बोलो, तुम्हारा प्यारा आखिर है कौन? बोलो। तुम बुरे आदमी हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। छोटे प्यारे, तुम मरना चाहते हो। शिया हुआइमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की? मैं भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। प्यारा, तुम चिंता मत करो। मैंने पता लगाने के लिए लोग भेज दिए हैं। जल्द ही पता चल जाएगा प्यारा कौन है। तुम्हारा पूरा परिवार मरने वाला है। ये तीनों बच्चे क्या सच में मेरी ही संतान है? कृपया महाराज, मेंग जूलियन और उसके 3 बेटों को मृत्युदंड दें। उसके तीनों कुलों का सफाया करें। उसके प्यारे को पकड़ें, तुरंत मृत्युदंड दें, ताकि दूसरे सबक लें। सही कहा। सम्राट को धोखा देने वाले लोग मारे जाने चाहिए, ताकि दूसरे सबक लें। कृपया महाराज, मेंग जूलियन और उसके 3 बेटों को मृत्युदंड दें। उसके तीनों कुलों का सफाया करें। उसके प्यारे को पकड़ें, तुरंत मृत्युदंड दें, ताकि दूसरों के लिए मिसाल कायम हो। और महाराज से विनती है कि तुरंत उस प्यारे की तलाश करवाएं और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। उस समय बग्घी पर क्या तुम्हारा प्यारा? भ्रष्टाचारी, बेशर्म, वह प्यारा जरूर बदसूरत और नीच होगा, और तुम्हारे इस प्यारे के बिल्कुल अनुकूल। हाँ, उस एक रात के अलावा मेरा कोई और नहीं था। क्या सच में तुम हो? महाराज। सम्राट। बेटा। महाराज। महाराज। बेटा। महाराज को क्या हुआ है? महाराज को गुस्सा आ गया है क्या? मेरा बेटा है। मेरे 3 बेटे हैं। मेरा उत्तराधिकारी है। दाशिया साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। बेटा, तुम घबराओ मत। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम बेटा पैदा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। जल्दी वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाओ। सब मेरी गलती है। मुझे पोता नहीं चाहिए। मैं तुम्हें फिर कभी दबाव नहीं डालूंगी। कृपया महाराज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुझे पता चल गया, यह मां और उसके 3 बेटे हैं जिन्होंने महाराज को बीमार कर दिया। इस मां और उसके 3 बेटों को कठोरतम सजा देनी होगी। तुम कमीनी औरत, माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को नाराज करने की? न सिर्फ मुझे बर्बाद किया,
बल्कि महाराज को भी नुकसान पहुंचाया। तेरे पूरे परिवार को मारे बिना तेरे तीनों खानदानों को मिटा दूंगा, तब भी महाराज का गुस्सा शांत नहीं होगा। अरे कोई है, उस कुल्टा को भी पकड़कर लाओ। चुप रहो। मैं इतना उत्तेजित कैसे हो गया? बेटा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे मत डराओ बेटा, माँ अब तुम पर दबाव नहीं डालेगी, बस तुम ठीक रहो। महारानी, महाराज इस नीच बेशर्म मां बेटों के चारों के कारण इतने क्रोधित हैं। इतनी बेशर्मी, इतनी लज्जाहीन हरकत। महाराज को इससे घोर घृणा हुई होगी, इसलिए इतना भयंकर क्रोध हुआ है। बिल्कुल सही। उस जारभी को पकड़कर लाना होगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि महाराज का प्रचंड क्रोध शांत हो। वो तो वही है, वो बादशाह है। काय, ढूंढने की जरूरत नहीं, काय इसी दरबार में है। क्या कहा तुमने? काय दरबार के अंदर ही है। कौन है वो? काय इसी दरबार में है। आखिर काय कौन है? सामने आ जाओ, आज तुम्हें जरूर 1000 टुकड़े कर दूंगा। जिसने किया है उसे कबूल करना चाहिए। जब तुम इस काय के साथ बग्घी में वह शर्मनाक काम कर रहे थे, तब शर्म नहीं आई? अब मानने की हिम्मत नहीं हो रही? बाहर आओ। महाराज। बहुत अच्छा हुआ, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। 6 साल हो गए, तुम्हारी याद ने मुझे बहुत तड़पाया है। काय, अब भी नहीं बताओगी? माँ, काय आखिर है कौन? मेरी माँ को मत मारो। माँ। कुल्टा, जल्दी बता, जार कौन है? जार कहाँ है? अगर अब भी नहीं बताया तो तुम्हारे इन तीनों प्यारे बच्चों को चमड़ी उधेड़ दूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शिया हुआइमिंग, अगर आज तुमने मेरे बच्चों को एक बाल भी बाका किया तो ये 9 खानदान तक मिटाने का जुर्म होगा। इस हालत में भी तुम बकवास कर रही हो? अरे कोई है, इन तीनों बच्चों को ले जाओ यहां से। महाराज पहले ही भयंकर क्रोधित हैं। वही जार है। महाराज, वो भी मुझे पहचान गई है। सोचा नहीं था। महाराज, काय हैं? महाराज, आप। नहीं हो सकता, मेरा बेटा कैसे हो सकता है काय? दुस्साहस, क्या तुम जानती हो बादशाह को धोखा देने का क्या अपराध है? अरे तू काय, तू महाराज पर आरोप लगाने की हिम्मत करती है? महाराज कैसे हो सकते हैं काय? तू तो बस एक बूढ़ी बदसूरत तलाकशुदा औरत है। तू चाहे नंगी भी हो जाए, महाराज तरफ देखेंगे भी नहीं। अरे बेशर्म काय, तूने खुद मर्दों से संबंध बनाए, छोटे छोटे काय पैदा किए, वो तो ठीक है, लेकिन अब महाराज की इज्जत भी बिगाड़ने चली है। तेरा पूरा परिवार मार दूंगा, तेरे 9 खानदान मिटा दूंगा, और वो भी कम सजा होगी। काय, मौत सामने है, फिर भी तू मुंह चला रही है। वो काय आखिर है कौन? माँ, हम शर्मीले नहीं हैं। तुम लोग मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। हमारे पिता हैं। बस तुम तीनों, जिन्हें अपने बाप का पता नहीं, छोटे शर्मीले, अभी भी यहां डींगे मारने की हिम्मत कर रहे हो। जब मैं उस शर्मीले को ढूंढ लूंगा तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। बच्चे तो अच्छे हैं, लेकिन यह मेंग जूलियन बेशर्म है, मां होने के काबिल नहीं। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी बदनाम करने वाली बातों से सबसे ज्यादा नफरत की है। मेंग जूलियन ने किसी के साथ नाजायज संबंध बनाए हैं, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस शर्मीले को जरूर पकड़ा जाना चाहिए।
महारानी माँ का कहना बिल्कुल सही है। आखिर यह शर्मिला है कौन? सामने आ जाओ। महाराज, बेटा, महाराज। तुम ही वह शर्मीले हो? महाराज, दास। दास तो तुम हो? महाराज, हाँ महाराज, दास ही हूँ। यह व्यक्ति तो बस 9वें दर्जे का अशुपाल अधिकारी है। तुम यह शर्मीले, तुमने एक 9वें दर्जे के छोटे अधिकारी के साथ संबंध बनाए? बेशर्म। नहीं, नहीं, नहीं है उसका शर्मिला। मैं हूं, वह मेरी औरत है। मुझे शुरू में ही तुम्हें तलवार से मार देना चाहिए था ताकि तुम ऐसा शर्मनाक और अश्लील काम न कर पाते। वो नहीं है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। अब तक भी तुम इस कमीने शर्मीले को बचा रही हो? क्या तुम अभी भी महाराज पर आरोप लगाने की उम्मीद नहीं छोड़ रही? सपना देख रही हो? मैंने आरोप नहीं लगाया, मेरा शर्मिला है। शर्मिला, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम जैसी बेशर्म औरत महाराज की प्रतिष्ठा को बदनाम करे। नहीं है महाराज। माँ, क्या यही हमारे पिता हैं? माँ, आपने कहा था ना कि हमारे पिता मर गए हैं। उसने कहा बच्चों के पिता मर गए हैं। क्या वह मुझसे नफरत करती है? बिल्कुल सही। तुम्हारे बाप की मौत तय है और तुम भी मरोगे। तुम्हारा यह पूरा परिवार आज मरकर रहेगा। नहीं महाराज, दास। बेशर्म शर्मिला, अभी भी मेरे सामने घमंड दिखाने की हिम्मत कर रहा है। यह तो बहुत घमंड है। बेशर्म। नहीं है। तुमने मेंग जूलियन इस शर्मीले के साथ नाजायज संबंध बनाए, 3 छोटे शर्मीले पैदा किए और महारानी माँ के जन्मदिन के भोज में उपद्रव मचाया। हर एक गुनाह बहुत बड़ा है। तुम्हें दरवाजे के बाहर ले जाकर सिर कलम कर देना चाहिए। नहीं हुआ है, चूंकि शर्मिला मिल गया है तो सख्त सजा दो ताकि दूसरे सबक लें। मैंने उसे बहुत दुख और कष्ट दिया है। वह मुझसे बहुत नफरत करती होगी। सम्राट, इस शर्मीले को तुम ही आदेश देकर सजा दो। सम्राट, आप क्या कह रही हैं? आज इस शर्मीले को जरूर सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारे महान शिया साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनी रहे। वह नहीं है, वह नहीं है। मैं ही वह शर्मिला हूं। इतनी शर्मनाक बात। महाराज निश्चित ही क्रोधित हैं। क्या करें, मैं बहुत उत्तेजित हो गया हूं। मैं अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। मेरे बेटे गुस्से में अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ, महाराज गुस्से में अपना दिमाग खो बैठे हैं। प्यारा, चाहे तुम मानो या न मानो, यह प्यारा मैंने ढूंढ लिया है। मैं नहीं हूँ। मैंने कहा वो नहीं है। बच्चे का पिता कोई और है। वो आगे क्यों नहीं आता? हाँ, वो निश्चित ही हमें तुच्छ समझता है, माँ और 3 बच्चों को। अब तक तुम चाहे कितना भी छुपाओ, कोई फायदा नहीं। वह खुद ही आगे आ गया है। लेकिन तुम में जिम्मेदारी की भावना तो है। एक पल तुम्हें आसान मौत दिलवाऊंगा। नहीं, मैं नहीं हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस करो यह बाजी। मौत सामने आने पर तब डर लगता है जब तुमने इस बूढ़ी बदसूरत तलाकशुदा औरत के साथ संबंध बनाए। वह जोश कहाँ गया? माँ, हमारे पिता आखिर है कौन? माँ, क्या हमारे पिता सच में मर गए हैं? माँ, हमारे पिता नहीं मरे हैं, हम प्यारे नहीं हैं ना। तुम भी प्यारे नहीं हो। तुम्हारे पिता भी नहीं मरे हैं। वह तुम्हारे पिता निश्चित ही जीवित हैं। इधर आओ। यह नीच दर्जे का अश्व अधिकारी ही तुम्हारा पिता है। तुम तीनों प्यारों के पिता मिल गए हैं। बहुत खुश होना। माँ, क्या वह सच में हमारे पिता हैं? नहीं, वह तुम्हारा पिता नहीं है। मैं हूं। मैं ही तुम्हारा पिता हूं। नहीं, ये आदमी तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारा पिता है
दरअसल अरे यह प्यारा अब भी अपने प्यारे की रक्षा कर रहा है, उसका बचाव कर रहा है। सपने में भी मत सोचो। अब सबूत पक्के हैं। दरबार में मौजूद हर कोई गवाह है। महारानी माँ और महाराज भी यहाँ हैं। तुम यह बड़े छोटे प्यारे बेशर्मों का परिवार बच नहीं सकता। उन्होंने इतना बेशर्मी भरा काम किया है, उन्हें सुअर की टोकरी में डुबोकर मारना चाहिए। अरे कोई है? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, पूरी सुनो। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मामला साफ हो चुका है, अब और क्या कहना है? तुम दोनों हैं बेशर्म नीच जोड़ी। 1000 टुकड़े कर दो इनके। महाराज, कृपया इस नीच को सख्त सजा दें। राजघोड़े का अधिकारी भले ही 9वें दर्जे का हो, लेकिन वह हमारे महान शिया साम्राज्य का अधिकारी है। इतना घिनौना और गंदा काम करने पर बिल्कुल माफ नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। महाराज, कृपया आदेश दें, इस नीच को कड़ी सजा दें, ताकि देश का कानून कायम रहे। कानून जानते हुए भी उल्लंघन, सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब डर लग रहा है? माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। नहीं, मैंने कह दिया, इस महाशय का कोई संबंध नहीं है। मेरे बच्चे के पिता कोई और है। माँ, तो फिर हमारे पिताजी कौन है? यही है, यही नीच राजघोड़े का अधिकारी। अरे नीच, अब तुम बच नहीं सकते। अपने इस नीच को बचाने की कोशिश। बस। महाराज, न नहीं, मैं नहीं। उस रात बग्घी में जो व्यक्ति था वह मैं ही था। बेटा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे नीच औरत, जनरल ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन तुमने किया कुत्ते सुअर से भी बदतर काम। तुम बिल्कुल बेईमान हो। हट जाओ, मेरी माँ को परेशान मत करो। माँ, आप ठीक तो है ना? माँ, दर्द तो नहीं हो रहा? ये तीनों बच्चे तो अच्छे हैं। दुख की बात है इतनी बेशर्म माँ होने पर। महाराज, वह आदमी मिल चुका है। इन दोनों ने जो किया है वह सचमुच घृणित है। 1000 टुकड़े कर दो इनके। महाराज, बेगुनाह हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे पशु, महाराज के सामने भी बहानेबाजी? लगता है सजा दिए बिना तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटेगी। अरे कोई है, इसे मेरे सामने से हटाओ। महाराज ने आदेश दे दिया है, यह मर्द और औरत दोनों मारे जाएंगे। महाराज, और यह बेशर्म कुल्टा, इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस नटखट को तालाब में डुबोकर मार देना चाहिए, ताकि दूसरे सबक लें। यह मेरी औरत है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? वह तुम क्या बकवास कर रहे हो? महाराज इतना क्रोधित हैं कि वो बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। ये सब इस कमीने नटखट की वजह से हुआ है। रानी माँ, यह नटखट बेशर्मी की हद कर रहा है। फौरन इसे खींच कर ले जाओ। महाराज, रानी माँ, यह सब इसी नटखट की गलती है। सजा देनी है तो बस इसी नटखट को दो। मेरी बहन, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। चुप रहो। यह नटखट और यह नटखट दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसे क्यों छोड़ा जाए? इतनी बेशर्मी और बदनामी का काम करने के बाद दोनों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नहीं महाराज, यह मेरी बहन की गलती नहीं है, वह बेकसूर है। महाराज से विनती है, मेरी बहन को माफ कर दीजिए। तुम्हारी बहन ने इतनी बेशर्मी, इतनी बदनामी वाली हरकत की है। तुम्हारे पूरे खानदान को न मारना ही बहुत बड़ी बात है, और तुम माफी मांगने की हिम्मत कर रहे हो? यह ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन एक कमजोर औरत है, वह भी एक पीड़ित है। यह सब तुम इस हैवान ने किया है। तुमने मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया। तुम इंसान ही नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो पहली बार। एक बार? यह नटखट, इसने तो 3 बच्चे पैदा किए हैं। तुम कैसे हो सकते हो कि उसके साथ सिर्फ एक बार?
चुप रहो। बस इतनी शर्मनाक बातों पर और ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। महाराज कृपया क्रोध शांत करें। रानी माँ कृपया क्रोध शांत करें। मैं अपनी बहन की जगह सजा भुगतने को तैयार हूँ। महाराज से विनती है कि दया दिखाएं और मेरी बहन को छोड़ दें। मेंग शाओजी, तुम क्या कर रहे हो? तुम यह नाकारा, चुप रहो। भैया, वह मेरी बहन है। वह मेरी सगी बहन है। भैया, महाराज, मेंग शाओजी ने अपनी बहन को ठीक से नहीं सिखाया, जिसकी वजह से उसने इतनी शर्मनाक हरकत कर डाली। उसे भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। बड़ा भाई ही पिता तुल्य होता है। मेंग शाओजी, तुमने अपनी बहन को काबू में नहीं रखा, जिसकी वजह से उसने इतनी बदनामी वाला काम किया। रानी माँ, माफ कर दीजिए। इस मामले का मेरे भैया से कोई लेना देना नहीं है। सारी गलती मेरी ही है। कृपया मेरे भैया पर गुस्सा न निकालिए। रानी माँ, आप सजा देना ही चाहती हैं तो मुझे दीजिए। मैं विनती करता हूँ, मेरी बहन को माफ कर दीजिए और उसके तीनों छोटे छोटे बच्चों को भी। भैया, आप कुछ मत कहिए। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको मुसीबत में नहीं डाल सकती। बहन, ये भैया की नाकामी है। भैया जरूर कोई रास्ता निकालेगा, जरूर तुम्हें बचा लेगा, जरूर। मेरा यह बड़ा साला तो काफी अच्छा निकला। मैं उसकी पदोन्नति करूंगा। तुम बचाना क्या बचाना? ये तो 9 नस्लों तक को मारने वाला अपराध है। तुम क्या उलझन में पड़ गए हो? महाराज, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। इस बदनसीब औरत के पैदा किए इन तीनों बच्चों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। कैसे कोई वास्ता नहीं है? वह तो मेरी सगी बहन है। मेंग शाओजी, तुम बेकार हो। मरना है तो अकेले मरो, मुझे मत घसीटो। आज मुझे जरूर इस बदनसीब औरत से नाता तोड़ना है। महाराज, यह बदनसीब औरत बेवफा है। आप बस फरमान जारी कर दीजिए। चाहे नदी में डुबो देना हो या टुकड़े टुकड़े कर देना हो, सब ठीक है। लिन युमेई, बस करो। तुम बेकार आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा। तुम बेकार हो। मैंने तुमसे इतने साल शादी कर रखी है, एक दिन भी आराम से नहीं काटे, और तुम अब भी अपनी इस बेशर्म, शर्मसार करने वाली बहन की रक्षा कर रहे हो। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुमने फिर उसकी रक्षा करने की कोशिश की तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी और तुम्हारे मेंग परिवार से सभी रिश्ते तोड़ लूंगी। ठीक है, हम तलाक ले लेते हैं। महाराज, महाराज कृपया एक बार दया करें। मेरी वह बहन और तीनों भांजे भांजिया इन सालों में बहुत कष्ट झेल चुके हैं। अगर महाराज मारना ही चाहते हैं तो मुझे मार डालिए, जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। इतने सालों से वह 3 बच्चों के साथ इतनी मुश्किलें झेल रही है। मैं मरने लायक हूं। वे तो मेरे ही खून के टुकड़े हैं, शाही खून के असली वारिस हैं। तू एक कमीने, हत्यारा है। मैंने तुमसे इतने सालों तक शादी करके रखी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तलाक लेने की? बस करो। लिन युमेई, मैं तुम्हें बहुत समय से सह रहा हूं। इतने सालों से तुम मेरी माँ को सताती रही हो, मेरी बहन को सताती रही हो और उन्हें बिना किसी वजह के मारती पीटती रही हो। यहाँ तक कि मेरे 3 छोटे छोटे भांजों को भी तुमने नहीं छोड़ा। उन्हें जबरदस्ती जमीन पर घुटने टिकवाए और सर्दियों में जमीन पर गिरे दलिये को चटवाया। मौत को दावत दे रही है यह नीच औरत। इसने श्यूलियन और मेरे 3 बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं इसके पूरे खानदान को मरवा दूंगा। यह पूरा निकम्मा परिवार जल्द ही मार दिया जाएगा। मैं उनके साथ फंसने वाली नहीं हूँ। महाराज, कहते हैं कि बेटी विदा हो गई तो पानी छलक गया। एक तलाकशुदा औरत बेशर्म होकर बाहर बदनामी के काम करती है, मायके भाग आती है, बिना शादी के 3 बच्चे पैदा कर देती है। मैं भले ही एक औरत हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ सिद्धांत हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती। महाराज, महारानी माता, कृपया मेरा न्याय करें।
मेंग परिवार इतना अस्त व्यस्त है तो कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें से ऐसी बेशर्म औरत निकली। महाराज, कृपया इस जहरीली औरत से मेरा तलाक की अनुमति दें। तलाक? जो नहीं करेगा वो कमीना है। तुम सब जल्द ही मरने वाले हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगी। बहुत अच्छा। जब ये सारे निकम्मे मर जाएंगे तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। महाराज, मुझे कुछ कहना है। बोलो। महाराज, मेंग शिवलियन की बेशर्मी सिर्फ इतनी ही नहीं है। और भी बेशर्मी है? धृष्टता। बिल्कुल सही। तू यह निकम्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तलाक लेने की? नहीं। तो फिर तुम अपनी इस अभागी बहन के साथ रहो और तुम सब मर जाओ। लिन यूमेई, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहन ऐसी नहीं है। मैं बकवास नहीं कर रही। शायद आप लोग नहीं जानते, मेरी यह ननद अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाती। रोज अलग अलग मर्दों से मिलती है, यहाँ तक कि उसके अपने ही पैदा हुए ये 3 बच्चे किसके हैं पता ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। चुप रहो। धृष्टता, अरे कोई है, इसे मेरे सामने लाओ। तू यह जहरीली औरत, इसने शिवलियन और मेरे 3 राजकुमारों पर ऐसा आरोप लगाया। मैं इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। दक्षिणा देश में कभी भी इतनी बेशर्मी की घटना नहीं हुई। महाराज बहुत क्रोधित हैं। महाराज, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम चाहते हैं। बेटा, मैं जानती हूँ तुम इस बात से बहुत नाराज हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो गुस्सा न करो। तुम चिंता मत करो, मैं इसका ठीक से निपटारा करूंगी। इस बच्चे को नहीं, वह हमारा। मुझे पता है, उसने इतनी बदनामी मचाई है, इतनी बेशर्मी की, मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। यह बच्चा, इतने सारे बच्चे हैं, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। बच्चा, माँ? इतने सारे बच्चे हैं, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। बोलो, बाकी के पापी कौन हैं? मेरे नहीं है। मेरे बच्चों का पिता केवल एक ही है, वह है। हमें पता है, वे सब हमारे अच्छे बच्चे हैं। माँ, यह औरत, वास्तव में मैंने ही उसे महल में बुलाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी नीच और बेशर्म होगी। ऐसे लोग, अगर सजा न दी गई तो बाहर खबर फैल जाएगी। क्या पूरी दुनिया हमारा मजाक नहीं उड़ाएगी? मेंग जूलियन, नीच और बेशर्म, पतिव्रता धर्म का पालन न करने वाली। मेंग परिवार ने अच्छी परवरिश नहीं दी। अरे कोई है? मेंग शाओजी को 30 करोड़ की सजा दो। महारानी माँ, कृपया दया करें। महारानी माँ, कृपया प्राण बख्श दें। नहीं, कृपया प्राण बख्श दें। महारानी माँ, 30 कोड़े वास्तव में कम है। 50 कोड़े मारो। महारानी माँ, कृपया दया करें। मेरे भाई को माफ कर दो। महाराज, सारी गलती मेरी है। खैर, मैंने उस नाकारा से तलाक ले लिया, नहीं तो इस अभागे ने मुझे भी डुबो दिया होता। बच्चा अभी भी कबूल नहीं कर रहा। वे बाकी के बच्चे कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है। मौत सामने खड़ी है, फिर भी मुंह चला रही है। मैं तुम्हारे सारे बच्चों को ढूंढ कर निकालूंगा। मेरे मामा को मत मारो। महारानी माँ, सब कहते हैं आप बहुत अच्छी हैं। कृपया मेरी माँ को माफ कर दो। ये तीनों बच्चे तो आज्ञाकारी हैं, लेकिन अफसोस इतने बेशर्म और नीच माँ बाप के हैं। नहीं,
माँ, वे असल में है। महारानी माँ, कृपया दया करें, मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। महारानी माँ, हमारे सामने सिर नहीं पटको। मेंग जूलियन, तुम यहाँ सिर फोड़ लो तो भी कुछ नहीं होगा। तुमने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया। मैं अगर तुम्हें माफ कर दिया तो क्या पूरी दुनिया मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी, देश का मजाक नहीं उड़ाएगी? बिल्कुल सही कहा महारानी माँ। यह तलाकशुदा औरत बेशर्मी से 3 बच्चों के साथ आपके जन्मदिन के समारोह में आ गई है। यह तो शाही परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाना है। छोकरी, अपने सारे प्रेमियों के बारे में बता दो, नहीं तो तेरे ये तीनों बच्चे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे बच्चों को मत छो। तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर आओ। तुम बुरे आदमी हो। मेरी माँ को परेशान मत करो। मैं बड़ा होकर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे तू कितनी चालाक है। एक ऐसी औरत जिसे खुद भी नहीं पता कि उसके बच्चों के पिता कौन है, वह मेरे सामने इतना घमंड दिखा रही है। तुम लोग मरने की इतनी जल्दी मत करो। जब मैं तुम्हारी माँ के सारे प्रेमियों को पकड़ लूंगा तब तुम सबको एक साथ मार दूंगा। अरे कोई है, इस औरत को फंसा दो। मुझे यकीन है वह सब कुछ बता देगी। नहीं महारानी माँ, हम विनती करते हैं, हमारी माँ को छोड़ दीजिए। महाराज कृपया हमारी माँ को माफ कर दीजिए। आपसे विनती है, अब और कुछ मत कहो। तुम तीनों बच्चे भले ही आज्ञाकारी हो, लेकिन तुम्हारी माँ नीच, बदचलन और बेहया है। उसे बख्शा नहीं जा सकता। माँ, कृपया हमारी माँ को छोड़ दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं। बच्चे निर्दोष हैं। ये तीनों बच्चे भी बेचारे हैं। शायद इसे छोड़ देना चाहिए। इस औरत को आज मरना ही होगा। यह औरत बदचलन है और उसे पछतावा भी नहीं है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। शाही परिवार की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान करना होगा। महाराज, बेटा। महाराज, बेटा। महाराज, नहीं, मैंने नहीं। महाराज, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। महाराज, मैं माफी के लायक नहीं हूं। हम सब माफी के लायक नहीं है। महाराज, मैं इस औरत को मारना चाहता था। महाराज को नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? क्या तुम जानते हो वह कौन है? महाराज, वह तो मेरी तलाकशुदा बीवी है। वह बेशर्म है। चुप रहो। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। महाराज, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तो बस उससे पूछताछ करके उसके प्रेमियों के बारे में पता लगाना चाहता था। तुम हो ना? सही कहा ना? हाँ, मैं ही तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे लगा। डरो मत, मैं यहां हूं। क्या तुम जानते हो वह कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तुमने गलती से मुझे चोट पहुंचाई, वह मैं माफ कर सकता हूं। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती उस पर हाथ उठाना था। तुमने उसे चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगा। महाराज, वह मेरी पत्नी है। क्या कहा? 6 साल पहले बग्घी में बैठा वह आदमी मैं ही था। और मैं इन तीनों बच्चों का सगा बाप हूं। ये सम्राट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मां, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। बग्घी में बैठा वह आदमी मैं ही था।
बग्घी में बैठा वह आदमी महाराज ही थे। वह मेंग जूलियन, वह नीच औरत, वह महाराज की औरत कैसे हो सकती है? मैंने 6 साल पहले उसके साथ वैसा व्यवहार किया था। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, महाराज। मैं दोषी हूँ, मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज उस नीच औरत के साथ कैसे हो सकते हैं? बस अब खत्म। अगर महाराज उस नीच औरत के साथ थे तो मैंने उसके साथ जो किया। क्या ये तीनों बच्चे महाराज के हैं? तो फिर मेंग जूलियन महारानी बन जाएगी। नहीं, तो ये तीनों बच्चे मेरे बेटे तुम्हारे हैं? हाँ। वे मेरे बच्चे हैं। तो इसका मतलब है मुझे पोते मिल गए हैं। यह तो बहुत अच्छा है, मुझे पोते मिल गए हैं। अब देश के उत्तराधिकारी मिल गए हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद है। महाराज कृपया मजाक न करें। महाराज यह कैसे संभव है? यह औरत तो बस एक बूढ़ी बदसूरत तलाकशुदा औरत है। एक तलाकशुदा औरत और महाराज, ये तो नहीं चलेगा, यह नियम के विरुद्ध है। महाराज आप अत्यंत महान हैं। देश में अनगिनत पवित्र और कुलीन कन्याएं हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप कैसे ऐसी नीच औरत के साथ हो सकते हैं? धृष्टता मत करो। नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। महारानी माँ, यह नीच औरत तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है, बूढ़ी और बदसूरत और चरित्रहीन भी। वह महाराज के साथ कैसे 3 बच्चे पैदा कर सकती है? यह बिल्कुल नहीं हो सकता। वे मेरे पोते नहीं हैं। बेटा, मुझे पता है तुम्हें यह औरत बेचारी लगती है, तुम्हारा दिल नहीं मानता, इसलिए तुम उसकी रक्षा करने के लिए यह सब कर रहे हो, है ना? महाराज दयालु हैं, लेकिन ऐसी बेशर्म औरत के लिए ये सब करना उचित नहीं है। महाराज आपको कभी भी ऐसी औरत के कारण अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवानी चाहिए। माँ, ये तीनों बच्चे मेरे ही खून हैं। क्या वे सच में मेरे राजपोते हैं? महारानी माँ, ये तीनों छोटे छोटे बिल्कुल भी महाराज की संतान नहीं हो सकते। महाराज अत्यंत सुंदर हैं, तेजस्वी हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के हैं, जबकि ये बच्चे दिखते हैं बिल्कुल चूहे जैसे। साफ पता चलता है कि वे नीच औरत के बच्चे हैं। सच में राजा जैसे नहीं लगते। महारानी, महाराज युवा और जोशीले हैं, अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है, वो कैसे इस बूढ़ी और बदसूरत औरत के 3 बच्चों के पिता हो सकते हैं? हाँ, राजा तो रानियों के पास भी नहीं जाते, तो मुझे कैसे 3 पोते मिल सकते हैं? महारानी, इस औरत के अनगिनत प्रेमी हैं, वो महाराज को धोखा देने आई है। इसका इरादा इतना घिनौना है, आप उसके झांसे में बिल्कुल न आएं। दुस्साहस, ये मेरे ही बच्चे हैं। 6 साल पहले उस बग्घी में जो आदमी था वो मैं ही था, तो ये स्वाभाविक रूप से मेरी ही संतान है। महारानी, इस साधारण नारी ने उस एक रात के अलावा किसी और को कभी नहीं छुआ। महारानी, कृपया न्याय करें। वो है चालाक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने चालाकी से शाही खून को मिलाने की कोशिश की है। वो है वो है महारानी। 6 साल पहले महाराज ने सच में। क्या ये सच में मेरे शाही पोते हैं? ये नामुमकिन है। ये तीनों बच्चे राजा से बिल्कुल भी नहीं मिलते। बेटा, ये तीनों बच्चे सच में तुमसे नहीं मिलते। भले ही 6 साल पहले तुमने इसके साथ एक रात बिताई थी, इससे ये साबित नहीं होता कि ये बच्चे तुम्हारी ही संतान हैं। हाँ महाराज, भले ही 6 साल पहले बग्घी में आप ही थे, लेकिन मेंग जूलियन के अनगिनत प्रेमी हैं। ये बच्चे आपके नहीं हो सकते। महारानी, तुम और मत झुको, मुझे तुम पर विश्वास है। महारानी, ये तीनों बच्चे सच में महाराज की ही संतान हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। थू। जब तुम्हें पेट में बच्चे का बाप कौन है
पता भी नहीं था, तब भी तुमने बच्चे को जन्म दिया। तुम क्या नहीं कर सकती? तुम अभागिन हो। शाही खून होने का ढोंग करके तुम पूरे परिवार का सफाया करवा दोगी। तुम अमीर बनने के लिए अपने बच्चों को और अपनी माँ और भाई को मुसीबत में डाल रही हो। तुम इंसान नहीं हो। मैंने नहीं किया। अभागिन, तेरे बच्चे राजकुमार कतई नहीं हो सकते। तुम रानी कभी नहीं बन सकती। मैंने नहीं किया। तुम कहती हो तुम्हारे बच्चे शाही खून हैं। कोई सबूत है? चालाकी से शाही खून को मिलाना इसकी सजा है, टुकड़े टुकड़े करके पूरे परिवार का सफाया। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ और भाई मारे जाएं, तो अपने सपने छोड़ दो। उसके पास है। 6 साल पहले मैंने तुम्हें एक जेड पेंडेंट दिया था। ये मेरे बेटे का पेंडेंट है। क्या ये सच में मेरे शाही पोते हैं? क्या उसके पास सबूत है? बस हो गया, सब खत्म। महाराज, सिर्फ एक पेंडेंट यह साबित नहीं कर सकता कि ये तीनों बच्चे आपके हैं। महारानी माँ, अगर कोई नीच कुल का बच्चा शाही खून होने का झूठा दावा कर रहा है, तो भविष्य में देश की सत्ता उन्हीं के हाथों में चली जाएगी। माँ, मुझे यकीन है कि ये बच्चे मेरी ही संतान हैं। सम्राट, यह एक गंभीर मामला है। इसमें देश की सुरक्षा जुड़ी है। तुम लापरवाही नहीं कर सकते। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। तो फिर खून की जांच कराओ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा दिल साफ है। खून की जांच करवाने को तैयार है। यह औरत हिम्मत कर रही है। क्या ये तीनों बच्चे सच में महाराज की संतान हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह औरत बदचलन है। उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कृपया इसके कारण महाराज के शरीर को नुकसान न पहुंचाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महारानी माँ, महाराज का स्वास्थ्य देश की नींव है। उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, अगर हर कोई आकर कहने लगे कि उसका बच्चा महाराज का है और हर बार खून की जांच हो, तो महाराज को कितना कष्ट होगा। माँ, क्या आपको पोता चाहिए? हाँ, मुझे जरूर पोता चाहिए। महारानी माँ, अब और मत कहो। मेंग जूलियन, अगर सम्राट के शरीर को चोट पहुंची और जांच में ये बच्चे शाही खून के नहीं निकले, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगी। खून मिल गया। खून मिल गया। वाह, वे शाही खून के हैं। मिल गया, मिल गया। महाराज, बधाई हो। ये तीनों छोटे राजकुमार आपके ही खून के हैं। मेरे उत्तराधिकारी मिल गए हैं। बहुत अच्छा। ये सम्राट के बेटे हैं। ये सम्राट के बेटे हैं। मुझे पोता मिल गया है। महाराज, बधाई हो। महारानी माँ, बधाई हो। हमारे देश के उत्तराधिकारी मिल गए हैं। खत्म। सब खत्म हो गया। यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। वह बच्चे महाराज के कैसे हो सकते हैं? उसका पुरुष सम्राट निकला। तुम मेरे पोते हो। तुम मेरे पोते हो। जल्दी करो, जल्दी से दादी माँ कहो। माँ, क्या वही हमारे पिता है? हाँ, बिल्कुल सही। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे राजकुमार हो।
हाँ, तुम राजकुमार हो। तुम मेरे पोते हो। इन सभी वर्षों में तुमने और बच्चों ने बहुत कष्ट सहे। नहीं, वे बहुत अच्छे, आज्ञाकारी और मेहरबान हैं। मैं संतुष्ट हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि वे मेहरबान हैं। ये तुम्हारे पिता है। आओ, पिताजी कहो। पिताजी। मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम सबकी दादी हूँ। ये तुम्हारी दादी है। दादी माँ कहो। दादी माँ। मेरे पोते, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल पिघल गया। कोई है? मेरे पोतों के लिए पहले से तैयार किए गए तोहफे ले आओ। ये तोहफे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। पसंद आए? दादी माँ का शुक्रिया। दादी माँ, अब हमारे पास पिताजी हैं। क्या अब हमें छोटे प्यारे नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम तीनों सिर्फ प्यारे नहीं हो, तुम इस राज्य के सबसे अनमोल राजकुमार हो। आगे चलकर यह पूरा देश तुम्हारा ही होगा। माँ, मैं जूलियन को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा था, जो मुझे राजवंश का उत्तराधिकारी देगी वही रानी बनेगी। मेंग जूलियन ने राजकुमारों को जन्म देकर बड़ा योगदान दिया है। उसे रानी बनाया जाना चाहिए। महारानी माँ का शुक्रिया। महाराज, बधाई हो। महारानी माँ, बधाई हो। हम सब रानी माँ को प्रणाम करते हैं। जिया हुआइमिंग, तुमने राजकुमारों को गालियां दी, रानी को पीटा। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? महाराज, वो प्यारे नहीं, नहीं। महाराज, मुझे भी धोखा दिया गया था। महाराज। महारानी माँ, कृपया मेरी जान बख्श दें। आपको सम्राट से पूछना होगा कि क्या वह राजी हैं। महाराज, मेरी वफादारी को देखते हुए कृपया मेरी जान बख्श दें। तब तुम्हें मेरी रानी से पूछना होगा कि क्या वह राजी हैं। जूलियन। नहीं, रानी माँ, हमारे बीच एक समय पति पत्नी का रिश्ता था। उसे देखते हुए आप महाराज से मेरे लिए बोल दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। ठीक है ना? जिया हुआइमिंग, अब तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? पहले जब तुम गरीब और हताश थे, सालों तक मैंने अपने मायके के धन से तुम्हारी मदद की। मैंने मेहनत से तुम्हारे माता पिता की सेवा की, तुम्हारी जगह उनकी देखभाल की, घर गृहस्थी संभाली। कौन जानता था कि तुम इतने कृतज्ञ निकलोगे। रखेल को चाहो और पत्नी को तिरस्कृत करो। मुझे तूफानी रात में घर से निकाल दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और तुमने कृतज्ञता दिखाई, और अब तुम माफी मांगना चाहते हो? अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो इन सालों की मेरी तकलीफों का क्या मतलब रह जाएगा? दीदी, दीदी, नहीं। महारानी जी, उस वक्त की बात मेरी गलती नहीं थी। मैं तो हमेशा से ही आपका बहुत आदर करती थी। वो था, सब उसी ने मुझे मजबूर किया था। तू ये औरत, अगर तू न होती, रोज मेरे कान भरती रहती, तो मैं कभी भी पत्नी को छोड़कर रखेल के पीछे पड़ जाता क्या? मैं उस मूसलाधार बारिश की रात जूलियन को घर से नहीं निकालता, इतनी जानवरों से भी बदतर हरकत नहीं करता। तू दुष्ट, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। तुम दोनों। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। अरे, कोई है? इन दोनों नरनारी को हमारे सामने से ले जाओ, डंडों से मार डालो। महाराज, नहीं, ऐसा मत करो। महारानी जी, महाराज, नहीं। महाराज, महारानी जी, और वो जहरीली औरत भी। एक साथ ले जाओ। माफ कर दो। नहीं, माफ कर दो। जूलियन, मैं तो तेरी भाभी हूँ। मैं तुम्हारे मेंग परिवार में कितने सालों से हूँ। बड़ा काम नहीं तो मेहनत तो बहुत की है।
जब तुझे तलाक दिया गया था, अगर मैंने न रखा होता तो तू और ये तीनों बच्चे कहीं जा भी नहीं सकते थे। तू एहसान फरामोश नहीं बन सकती। तूने अभी मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला, मुझे और मेरे तीनों बच्चों को मारना चाहा। जब मैं बीमार थी, मुश्किल में थी, तो उन्हें मारती पीटती थी, उन्हें सुअर के बाड़े में रहने भेजती थी। सर्दियों के कड़ाके की ठंड में उन्हें खाना नहीं देती थी और उन्हें घर से निकालना चाहती थी। मरने की तैयारी करो। वो बुरी है, हमें मारती थी और कहती थी चले जाओ। वो हमेशा माँ से बहुत सारा काम करवाती थी, हमें खाना नहीं देती थी। हाँ, तू तो इंसान ही नहीं है। तू ये जहरीली औरत, तूने मेरे पोते पोतियों के साथ ऐसा सलूक किया, मैं तेरा सिर कलम करवा दूंगी। रानी माँ, मुझे नहीं पता था, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रानी माँ। माँ धीरे चलिए। पति जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप शिवलियन से कहिए वो मुझे छोड़ दे। मैं नहीं मरना चाहती, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, हमारा तलाक हो चुका है। पति जी, नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम शिवलियन से कहो कि वह मुझे छोड़ दे। बस करो। अरे, इस जहरीली औरत को मेरे सामने से हटा ले जा, डंडों से पीट पीट कर मार डालो। नहीं, मुझे बचाओ, विनती है, मुझे बचाओ। महारानी माता, कृपया माफ कर दो मेरी बेटी और पोते को। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। माँ। नानी। माँ। अरे, राजवैद्य को बुलाओ। नानी। फिक्र मत करो, राजवैद्य है, सासू जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज, क्षमा करने का आभार। हालांकि तुमने एक जहरीली औरत से शादी की, जिससे मेरे तीनों बच्चों को अपमान सहना पड़ा, लेकिन मैं यह देखते हुए कि तुम शिवलियन के भाई हो और तुमने कभी उन मां बच्चों चारों का अपमान नहीं किया, इस आधार पर यह मामला मैं तुमसे नहीं निपटूंगा। महाराज का आभार। माँ। शिवलियन, शिवलियन, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? सब माँ की नाकामयाबी है। तुम फिक्र मत करना, चाहे माँ को अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं महारानी माता और महाराज से तुम्हारी माफी मांगूंगी। माँ, सब ठीक हो गया, ठीक हो गया, सब बीत गया। बीत गया? सासू जी, मैंने शिवलियन के साथ गलत किया। इन सालों में उसे बहुत दुख झेलने पड़े। अब से जब तक मैं हूं, मैं कभी नहीं दूंगा कि उसे जरा सा भी दुख हो। ये कैसे? महाराज। उठ जाओ। माँ, माँ, महाराज ही तीनों बच्चों के पिता है। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अब आगे से कोई भी तुम माँ बच्चों चारों को परेशान नहीं कर पाएगा। सासू जी निश्चिंत रहें, शिवलियन आगे चलकर देशिया साम्राज्य की महारानी बनेगी और तीनों बच्चे देशिया साम्राज्य के सबसे सम्मानित राजकुमार बनेंगे। उन्हें परेशान करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा। महाराज का आभार। उठो। श्याशवान वगैरह कहाँ हैं? वो सब माता जी के पास हैं। माता जी को एक साथ 3 पोते मिल गए, वो बहुत खुश हैं। शिवलियन, तुमने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। महाराज, ये एक माँ का फर्ज था।
महारानी जी, माँ, शिवलियन, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। आप कैसे? माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। इन दिनों बादशाह ने तुम्हारे साथ जो अच्छा व्यवहार किया है, माँ सब देख रही है। माँ बिल्कुल निश्चिंत है। माँ, माँ आखिरकार शाही परिवार की नहीं है। हमेशा महल में रहना भी ठीक नहीं। माँ, क्या आप वापस जाना चाहती हैं? माँ, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। बेवकूफ बच्ची, तुम खुद 3 बच्चों की माँ बन चुकी हो, अभी भी बच्चों जैसी बातें करती हो। फिर 3 दिन बाद ही रानी बनने का समारोह है। उस दिन माँ महल में आएगी, तब तुम माँ को देख ही लोगी ना। माँ, तो मैं आपके साथ वापस चलती हूँ। नहीं, माँ खुद वापस जाएगी, कोई बात नहीं। माँ, वैसे भी मैं वापस जा रही हूँ। देखूंगी भैया के घाव कैसे हैं। ठीक है। महारानी जी, मैं आपके लिए कुछ लोग छोड़ देता हूँ जो आपकी सेवा करेंगे। नहीं चाहिए ली गोंग गोंग, मैं बस माँ को घर छोड़ने जा रही हूँ। थोड़ी देर आराम करके वापस आ जाऊंगी। रानी बनने का समारोह नजदीक है, हमें शांति से रहना चाहिए। जी महारानी जी। चलो। तू कमीना, अब भी मेंग परिवार में रहने की हिम्मत कर रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तू निकम्मा, इस महीने का वेतन क्यों अभी तक लिन परिवार को नहीं भेजा गया? यह अपशगुन, यह अभी भी यहाँ क्यों है? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि इस शर्मनाक बदनामी वाले कमीने को बाहर निकाल दो? चुप रहो, मेरी बहन का अपमान मत करो। चुप रहो। भैया, तू बेकार है, हम पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। मैं और तुम्हारी बेटी कुछ दिन पहले ही तलाक ले चुके हैं। अब हमारे मिंग परिवार और तुम्हारे लिन परिवार का कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग मेरे घर में उपद्रव मत करो। क्या? तलाक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू निकम्मा, मेरी बेटी को छोड़कर तुझे और कौन पसंद करेगा? बस मेरी बेटी अभी यहाँ नहीं है, इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जब वह वापस आएगी। मेरे भैया ने सच में लिन यूमेई से तलाक ले लिया है। लिन यूमेई ने शाही खून का अपमान किया है। तू कमीना, तुझे बोलने का क्या हक है? तुमने मेरी बहन को मारने की हिम्मत की? वह तो क्यों नहीं मार सकते? एक बेशर्म जो मर्दों के साथ भागी और 3 कमीने पैदा करने वाली, हर कोई उसे मार सकता है। तुम चुप रहो। मेरे नाती के बाप का तो वो तो मलिका बनने की रस्म होने वाली है। शांति से रहना ही बेहतर है। बेटी और बादशाह को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। उन तीनों औलादों का बाप कोई छिपने वाला मर्द है। बस तुम्हारी बेटी जैसी बेशर्म औरत ही उससे ऐसे संबंध बना सकती है। चुप रहो। बच्चों के पिता की हैसियत बहुत ऊंची है। हाँ बिल्कुल, मेरा दामाद बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी है। छू, ऊंची हैसियत वाला कुछ नहीं, वो तो बस एक जनरल के घर से निकाली हुई तलाकशुदा औरत है। बस कोई औलाद ही तुमसे ऐसे संबंध बना सकती है। तुम्हारे मुंह से गंदी गंदी बातें निकल रही हैं। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? मौत का कुछ नहीं, हमें डराने की कोशिश मत करो। तुम तो बस एक निकाली हुई औरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जनरल की बीवी बनने का रौब दिखाने की? जब मेरी बेटी वापस आएगी तो मैं उसे कहूंगी कि तुम्हें और तीनों औलादों को बाहर निकाल दे। तुम निकम्मे हो। अगर तुम शांति से रहना चाहते हो तो इस महीने की तनख्वाह मुझे दे दो। अच्छे से आकर माफी मांगो, नहीं तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी खबर लेने को कहूंगी। तुम सपने मत देखो। मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी से तलाक ले लिया है। तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी से तलाक ले लिया है। तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। तुम बूढ़ी चुड़ैल, माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? तुमने मेरी माँ को मारा, मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। तुम बदचलन औलाद, आज तो दिल में आ गया है मुझसे बहस करने का। आज मैं तुम्हें दिखा देती हूँ मेरा असली रूप। तुम लोग मुझसे बात करो, मेरी माँ और बहन को हाथ लगाने की कोशिश मत करो।
भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैया कहने की? कोई है? इसे पीटो। छोड़ दो। नहीं, मेरे भैया को छोड़ दो। मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। मुझे छोड़ दो। तुम औलाद अभी भी बहस कर रही हो? तुमने किसी बाहर के मर्द से औलाद पैदा की है, तुम्हें जिंदा पानी में डूबो देना चाहिए। मुझे छोड़ दो। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हैं? आज यह औलाद या तो जाओ साहब से शादी करेगी या फिर पानी में डूबो दी जाएगी। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। जाओ साहब की उम्र तो 80 के करीब हो। सपने मत देखो। मेरा पति है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अच्छा, तो यह तुम लोगों ने अच्छे से नहीं बल्कि बुरे से माना। ले चलो इसे। माँ, आज मैंने एक निबंध लिखा था, गुरुजी ने मेरी तारीफ की। बड़े राजकुमार, रानी माँ ने मेंग दादी को विदा किया, घर भेज दिया। क्या माँ महल से बाहर गई है? दादा, माँ महल से बाहर गई है, हमें बताया भी नहीं। दादा, नहीं तो हम भी महल से बाहर जाकर माँ को ढूंढते हैं। तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? पिताजी, माँ दादी को लेकर महल से बाहर गई हैं। आप हमारे साथ बाहर चलेंगे? रानी महल से बाहर गई है? यह बात मुझे कैसे नहीं पता? महाराज, रानी माँ ने कहा था राज्याभिषेक का समय नजदीक है। महाराज राजकाज में व्यस्त हैं, हमें ज्यादा बोलने से मना किया था। रानी अब भी उतनी ही समझदार और ध्यान रखने वाली है, लेकिन 6 साल बीत गए, मैं तो एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकता। चलो पिताजी, तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ को महल वापस लाने चलते हैं। वाह, बढ़िया। जब मैं माँ से मिलूंगा तो माँ को बताऊंगा। दादी माँ ने फिर उनके लिए बहुत सारे गहने भेजे हैं। चलो। लिन चुआनफू, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें क्या हक है उसे तालाब में डुबोने का? तू बूढ़ी बच्चलन। माँ चुप रहो। मेंग शिवलियन मर्दों के साथ भागी और इस छोटी सी गंदी लड़की को जन्म दिया। इस तरह की कलंकिन बहुत पहले तालाब में डुबो देनी चाहिए थी। नहीं, मेरी बहन को हाथ मत लगाओ। मेरी बहन तो आज की। भैया, तू निकम्मा है। आज तुझे दिखाता हूँ क्या मैं तेरी इस शर्मनाक बहन को हाथ लगा सकता हूँ या नहीं। जल्दी मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन तो आज की रानी है। तेरी बहन रानी है? ये छोटी सी गंदी लड़की बूढ़ी और बदसूरत है। अगर यह रानी है तो मैं महारानी माँ हूँ। अगर तुझे अपनी बहन की जान बचानी है तो भी चलेगा। तुम क्या करना चाहते हो? बस उसे जाओ साहब से शादी करने की हाँ करनी होगी। नहीं, नहीं हो सकता। तू सपना देख रहा है, मैं कभी नहीं। यह तूने खुद मोल लिया है। क्या देख रहे हो? उसे नीचे फेंक दो। महाराज, 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 बुरी खबर है। रानी माँ मुसीबत में है। क्या कहा तुमने? महाराज, रानी माँ को लिन युमी के माता पिता ने उठा लिया है और शहर के बाहर नदी किनारे तालाब में डुबोने जा रहे हैं। पिताजी, जल्दी चलो, माँ को बचाने चलते हैं। जल्दी मेरे साथ चलो, रानी को बचाना है। जी। नहीं, नहीं, हटो। छोड़ो मुझे। नहीं। भैया, बहन, भैया, बचाओ। हटो, कोई मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। तुम मेरी बेटी को मार नहीं सकते। मेरी बेटी का पति स्वयं सम्राट है। माँ, बूढ़ी औरत, अगर तूने और बकवास की तो तुझे भी तालाब में डुबो देंगे। इसे खींच कर ले जाओ। नहीं, मेरी माँ झूठ नहीं बोल रही। मेरे 3 बच्चों के पिता सच में वर्तमान सम्राट ही है। 3 दिन बाद ही मेरा राजमहिषी बनने का समारोह है। अगर तुमने अभी मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तूने शीशा देखा भी है अपना? बूढ़ी और बदसूरत औरत। सम्राट तुझ पर मोहित हो सकते हैं क्या? अरे बूढ़ी औरत, क्या दिन में सपने देख रही है? सम्राट युवा और सुंदर है, वह तुझ पर कैसे मोहित हो सकते हैं? चूंकि तू इतनी अकड़ में है और मरते दम तक भी जाओ मास्टर से शादी नहीं करेगी तो मैं अपनी बेटी की तरफ से तुझे सजा देता हूँ। इसे नीचे फेंक दो। सम्राट, सोचा नहीं था 6 साल बाद हमारी छोटी सी मुलाकात हमेशा के लिए जुदाई में बदल जाएगी। आशा है सम्राट हमारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे।
नहीं नहीं, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सम्राट, मैं मरते दम भी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। हम अगले जन्म में मिलते हैं। नहीं। जूलियन, जूलियन, बहन। सम्राट, सोचा नहीं था कि तुम्हें फिर देख पाऊंगी। अब डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जूलियन, तुम ठीक तो हो? मुझे मत डराओ बेटी। तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी बहुत हिम्मत है मेरी रानी को तालाब में डुबाने की कोशिश करने की। तो तुम ही हो मेंग शूलियन का आदमी। बहुत हिम्मत है सम्राट होने का ढोंग करने की। पहले मैं इस कुतिया को मारता हूं, फिर तुझे अधिकारियों के पास ले जाऊंगा। शायद मुझे भी कोई ओहदा मिल जाए। आओ, इन सबको गिरफ्तार कर लो। औरतों को तालाब में डुबा दो, मर्दों की टांगे तोड़ दो। सम्राट, आप यहाँ से निकल जाइए। यहाँ बहुत खतरा है। मेरी चिंता मत कीजिए। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कदापि नहीं तुम्हें फिर से कोई चोट पहुंचाने दूंगा। इन्हें मार डालो। धृष्टता, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। एक और बेवकूफ आ गया है मरने। तुम आखिर हो कौन? मेरा दामाद तीसरे दर्जे का अधिकारी है। हमें परेशान मत करो। हाँ, मेंग शूलियन। अरे कुतिया, तूने डाकुओं और बदमाशों से सांठगांठ कर ली। दिन दहाड़े किसी पराये मर्द के साथ चिपकी हुई हो। बिल्कुल बेशर्म हो। महाराज, आपकी रक्षा के लिए देर से पहुंचा, क्षमा करें। कृपया महाराज, मेरा अपराध क्षमा करें। यह आपका नम्र सेवक है, मृत्यु के योग्य। क्या आप ही महाराज हैं? क्या वो महाराज हैं? तो फिर मेंग शूलियन है। वह मेरी महारानी है। बर्बाद हो गए। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल आदेश का पालन कर रहे थे। महाराज, जान बख्श दीजिए, जान बख्श दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि आप महारानी हैं। जान बख्श दीजिए। तुम लोगों ने मेरी माँ और भाई को चोट पहुंचाई, महाराज, और मेरे बच्चों का अपमान किया। मुझे जाओ साहब से शादी करने के लिए मजबूर करना चाहते थे और फिर मुझे मार डालना चाहते थे। ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। जाओ मेंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। महारानी को चोट पहुंचाने वाला हर व्यक्ति एक भी नहीं बचेगा। आपका आदेश शिरोधार्य है। नहीं महारानी जी, मेरी बेटी और आपके बड़े भाई के पति पत्नी होने के नाते कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। लिन यूएमई, शाही खून का अपमान करने और महारानी की पवित्रता को दूषित करने के अपराध में और महाराज का अपमान करने के अपराध में कई दिन पहले ही डंडों से मार दी गई थी। क्या मेरी बेटी मर गई? बीबी, 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 तुम्हें क्या हुआ? खत्म। मेरा लिन परिवार खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। पिताजी, माताजी, माताजी, आप ठीक तो है ना? माताजी, आप फिर से घायल हो गई। माताजी, मैं आपके लिए फूंक मारता हूँ। अच्छे बच्चे। माताजी ठीक है। तुम्हारे पिताजी समय पर आकर मुझे बचा लिया। चलो मेरे साथ महल चलो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का आदेश है। मेंग शूलियन, गुणवान और प्रतिभाशाली, विनम्र और सदाचारी, बुद्धिमान और कोमल हृदय, मेरे साथ कठिनाइयों में साथ रही और हमारा प्रेम गहरा है। अब उसे महारानी के रूप में नियुक्त किया जाता है, देश की माता बनकर। यही आदेश है। शूलियन, आज से तुम मेरी महारानी हो और देश की महारानी हो। महाराज का धन्यवाद। आओ, मेरे पास आओ।
हम महारानी जी को प्रणाम करते हैं। महारानी जी की जय हो, हजारों साल जिएं। आओ। महाराज, महारानी जी गर्भवती हैं। क्या महारानी गर्भवती हैं? महाराज, महारानी जी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। बहुत अच्छा, मुझे फिर से पोते पोतियां मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा, हमें भाई बहन मिलने वाले हैं।